हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एग्जाम वर्ष 2024-25 के लिए जो है रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक नंबर पार्ट नंबर 28 लेके आए हैं। इससे पहले आप लोगों के जो है यहाँ पर दोस्तों 27 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन आपका वर्ष 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व कीजिए। जिस प्रकार से आपका दोस्तों ये 10 का संबंध 110 से है, उसी प्रकार से 17 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 10 फिर आपका ये 110। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे 11 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि दोस्तों जब हम 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 110 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों 10 था, 10 में 1 प्लस करके तो यहाँ पर दोस्तों 17 है, 17 में प्लस 1 करेंगे 18। तो यहाँ पर दोस्तों हम 17 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों यहाँ पर। तो हमारा दोस्तों 18 सती कितना होता है 126, हासिल आपके 12 आ जाएंगे। फिर 18 एकम 18 और 12 कितना होता है 30 होता है। तो आपका 306 हो जाएगा। तो दोस्तों 306 आपका किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को दोस्तों देखिए और आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताएंगे। क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। तो दोस्तों जब भी आपको कोई श्रृंखला दी जाए उसमें देखिए अंतर कितना मिल रहा है। दोस्तों यदि ज़्यादा डिफरेंस आपको लगे तो उसमें क्या है, गुणा होगा या स्क्वायर होके प्लस होगा। लेकिन जब आपको कम डिफरेंस उसमें मिले तो सबसे पहले उसके बीच का अंतर निकालिए। तो यहाँ पर दोस्तों 15 से 20, 20 से 18। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपकी एक बार बढ़ रही है एक बार घट रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी डबल श्रृंखला होती है। क्या होती है दोस्तों, जब भी आपको एक बार दोस्तों बढ़े और उसके बाद कम हो जाए तो वहाँ पर डबल श्रृंखला होती है। तो इसको डबल श्रृंखला को आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप दोस्तों दो श्रृंखलाएं बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो। तो ये आपकी यहाँ पर इस तरीके से श्रृंखला डबल श्रृंखला बनेगी। अब दोस्तों देखिए क्या है 15 से 18, तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, प्लस 3 किया गया है। फिर 18 से दोस्तों आपका क्या है, नहीं दिया। फिर 18 से दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 से कितना है 23 है, तो इसमें प्लस 3 है। फिर दोस्तों देखिए 23 से 26, तो इसमें भी प्लस 3 है। तो इसमें भी दोस्तों 15 से 18 3 प्लस हुआ है, तो 18 से दोस्तों 3 प्लस करेंगे आपका कितना आएगा 21। तो यहाँ पर आपका 21 और 21 में प्लस 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 24। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका 3 प्लस किया गया है। क्या दोस्तों प्लस किया गया है, 3 प्लस किया गया है। तो इस तरीके से आपका 18 प्लस 3 21, 21 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और कैसे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। अब दोस्तों विषम आपको बताना है। 2021 के एग्जाम एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका दिया गया है दोस्तों इसमें बंदर, दूसरा हाथी, तीसरा घोड़ा और चौथा शेर। तो इसमें विषम कैसे आप पहचानेंगे। दोस्तों विषम पहचानने का एक सिंपल तरीका देखिए, सभी जानवर हैं, हाँ ठीक है। और दोस्तों इसमें जंगली यदि हम बात करते हैं तो हाथी भी जंगली होते हैं, शेर भी होते हैं और घोड़े भी होते हैं जंगली। तो ये तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हाथी, शेर और ये आपका घोड़ा क्या है दोस्तों, ये सभी स्थल पर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है स्थल,
स्थलीय जीव हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, जमीन पर रहने वाले हैं। क्या है दोस्तों, ये सभी जमीन पर रहते हैं ना, तो क्या हो जाएंगे, जमीन पर रहने वाले हैं। जबकि बंदर आपका क्या है दोस्तों, बंदर आपके जो है भाई वो किस पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। किस पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। कौन दोस्तों रहते हैं पेड़ों पर, बंदर रहते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है और इसको कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग इसको दोस्तों अपने आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए सिंपल यस आई, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, यस आई एम पी एल ई। इसको यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर दोस्तों इसको लिख लीजिए। पहले आपको क्या दिया गया है इसका कोड भाषा में वो लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो इसको लिखा गया है यहाँ पर 6 3 1 5 4 9। ये आपका यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों दूसरा देखिए, दूसरे में क्या बोला गया है यहाँ पर, PLOUGH। इसको यहाँ पर किस तरीके से लिखा गया है ये भी आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है आपका 5 4, ठीक है दोस्तों, क्या है 5 4, फिर आपका 7 0 2 8 ये दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या है वो देखिए, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि स्लीप को कैसे लिखेंगे, यस ELEE और पी, स्लीप को बताना है। तो इसमें दोस्तों आप कुछ नहीं करना है, आपका आंसर निकल कर आ गया। इसमें दोस्तों देखिए आप किस तरीके से करेंगे, इसमें आपका कोई कॉमन है क्या, नहीं। इसको दोस्तों देखेंगे यस आपका 6 पर, आई आपका 3, इस तरीके से कोड दिया गया। तो इसमें ये चीज देखिए दोस्तों, क्या देखेंगे इसमें आपको मेन चीज क्या देखना है वो देखिए, सबसे जरूरी चीज है इसमें, आप समझ जाएंगे। दोस्तों देखिए ये क्या है आपका स्लीप है। ठीक है दोस्तों, क्या है, स्लीप है। अब दोस्तों स्लीप यस आपका इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यस दिया है, हाँ जी यस इसमें दिया है। यल है दोस्तों, यल इसमें दिया है। ई है दोस्तों, तो ई आपका इसमें दिया हुआ है। पी दोस्तों इसमें दिया है। तो जितने भी आपके स्लीप में अक्षर दिए गए हैं वो इन दोनों में से आपको मिलाकर बनाया गया है। तो दोस्तों इसका कोड भी इन दोनों से ही मिलाकर बनाया जाएगा। देखिए भाई कैसे बनाते हैं। तो यस दोस्तों देखिए, तो यस कितने पर आपका आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो यस आपका जो है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितने पर मिल रहा है आपका, यस 6 दिया है। ठीक है दोस्तों, यस के लिए क्या दिया है, चलिए दोस्तों इसको सही करते हैं। यस, ये दोस्तों आपका यस, तो यस के लिए आपका यहाँ पर क्या दिया है, यस के लिए 6 दिया है, तो इसको 6 लिख लीजिए यस के लिए। फिर आपका यल, अब दोस्तों यल के लिए यहाँ पर देखिए क्या है, तो यल के लिए भाई कोड भाषा में क्या दिया गया है, 4 लिखा गया है यल को। तो यहाँ पर दोस्तों यल को हम लिखेंगे 4, तो ये 4 हो गया। अब दोस्तों देखिए आपका क्या है, इसमें ई है, तो ई दोस्तों इसमें दिया हुआ है। तो ई के लिए यहाँ पर क्या आया है दोस्तों, ये भी देख लीजिए आप लोग, भाई क्या आया हुआ है ई के लिए, तो आपका जो है ई के लिए यहाँ पर आया हुआ है 9। कितना आया है दोस्तों, ई के लिए आपका 9 आया हुआ है, तो इसको 9 लिखेंगे ई को। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा ई के लिए। अब दोस्तों ई डबल है तो यहाँ पर भी 9 करेंगे, और आपका लास्ट में पी है। तो दोस्तों पी के लिए यहाँ पर कितना दिया गया है, तो पी के लिए भाई जी यहाँ पर 5 दिया गया है। सर जी क्या दिया गया है, ई के पी के लिए आपका 5 दिया है, तो इसको 5 लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए ये कोड आपको आंसर में मिल रहा है या नहीं, किसी भी ऑप्शन में चेक करिए। 64 99 5, 64 99 5, ठीक है दोस्तों, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 64 99 5। हाँ जी बिल्कुल आपका ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया गया है दोस्तों, चेक करिए और इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
अब इसमें भी आपसे लुप्त संख्या पूछी है दोस्तों, यहाँ पर 6 है, 38 है, 8 है, 10 है, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक तरीका हमको दोस्तों समझ में आ रहा है, आप लोग बताइए वह कौन सा तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, इन दोनों की हम करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं 6 और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों 6 और 8 की हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा 48, और 48 माइनस ये हम 10 कर देते हैं आपके ये वाले, तो आपका यहाँ पर 38 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। हाँ जी सर जी, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आपका 38 हो जाएगा। ये तो आपका हो गया। अब दोस्तों सेम इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें आपका क्या दिया हुआ है दोस्तों, इनमें भी दोस्तों 9 और 4 की मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 4 आपका हो जाएगा 36। अब 36 में से हम करते हैं दोस्तों ये वाली संख्या माइनस क्या है 15, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 21, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 21 आंसर आ जाएगा। तो 21 आपका इसमें लिखा हुआ है, हाँ जी बिल्कुल लिखा हुआ है। तो आपका ये तो हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया आपका 21। अब इसमें आपको बताना है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं किस तरीके से करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए भाई इसको सार्थक और तार्किक क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे। तो दोस्तों देखिए आपका इसमें 2 दिया है, तो गेहूं का उत्पादन, दोस्तों सीधे आप लोग गेहूं का उत्पादन करते हैं, उससे पहले क्या है गेहूं की जुताई करते हैं, तो ये तो नहीं होगा भाई, क्योंकि दूसरा रोटी बनाना, तो पहले रोटी थोड़ी बनाएंगे आप लोग, तो ये तो गलत हो गया, 2 नंबर नहीं आएगा। फिर गेहूं पिसाना, ये भी दोस्तों आपके 4 पहले नहीं आएगा। अब दोस्तों आपके ये बच्चे इसमें देखिए गेहूं जो है खेत की जुताई, हाँ जी एक और एक इसमें है। फिर आपका गेहूं की जुताई के बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद उसमें हम दोस्तों बीज बोएंगे, हाँ जी ठीक है, तो ये 5 भी आपका सही है। फिर 3 दोनों में दिया है, 3 भी सही है। अब 6 और 4 में देखिए आपका 6 और 4, तो दोस्तों पहले गेहूं पिसाएंगे या आटा गूंथेंगे, तो पहले गेहूं पिसाएंगे, हाँ जी ठीक है, तो आपका ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब आपका कौन सा बचा हुआ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बचा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप लोग इस क्वेश्चन को ये एग्जाम में आएगा तो बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से किसान का संबंध खेत से होता है, उसी प्रकार से चित्रकार का संबंध किससे होगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसको आंसर कीजिए, और तब तक जिन बच्चों ने जो है वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो वो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो है आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन डेली मिलती रही। तो ये क्लास आपकी डेली 2 बजे दोस्तों चलती है, तो आप लोग दोस्तों डेली 2 बजे जो है क्लास को ज़रूर देखिए। ये आपकी क्लास एसएससी एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए सफिशियंट है, क्योंकि सभी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए किसान का संबंध खेत से, किसान जो है वो खेत में क्या करता है, काम करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, किसान जो है वो खेत में काम करता है, उसी प्रकार से चित्रकार जो है वो किस में काम करता है, चित्रशाला में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन था 2018 एग्जाम में। अब दोस्तों ये आपका डाइस पासे का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको समझिए। एक पासे की फलक पर
के, एन, ए, बी, सी और जेड अंकित है। नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। ए फलक के विपरीत कौन सा होगा? भाई ए फलक के विपरीत। तो दोस्तों इसको करने का सिंपल तरीका होता है, इसमें देखिए दोनों डाइस में कॉमन कौन सा अक्षर मिल रहा है। तो कॉमन आपका तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? जेड मिल रहा है। हाँ जी ठीक है, जेड मिल रहा है यहाँ का। अब दोस्तों इसमें देखिए आपका जेड हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, आपसे पूछा है ए के विपरीत। ठीक है दोस्तों, क्या ए के विपरीत कौन सा होगा? तो जब भी आपको ये दोस्तों कॉमन मिल जाए तो उसको पकड़िए कान को, इस तरीके से घुमा दीजिए दोनों डाइस को। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ये जेड हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर एन हो जाएगा और उसके बाद आपका ये बी हो जाएगा। फिर इस दूसरी डाइस को घुमाइए भाई। दूसरी डाइस कौन सी है आपकी? ये है। तो ये आपकी जेड हो जाएगी, फिर आपका सी हो जाएगा, फिर आपका के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। अब दोस्तों क्या है, आप देखिए यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और आपको दूसरा भी तरीका बताएंगे इसको सॉल्व करने का, वो भी आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है आपका, एन के विपरीत आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एन के विपरीत सी हो जाएगा, बी के विपरीत आपका के हो जाएगा। अब आपका बचा जड़ के विपरीत जड़ है। तो दोस्तों जड़ के विपरीत जड़ थोड़ी हो जाएगा, तो ये इसके विपरीत कौन सा अक्षर रह गया है, इसमें छूटा हुआ है, वो बचा है ए। तो जड़ के विपरीत आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जड़ के विपरीत आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका क्या यहाँ पर आंसर निकल कर आया? ए के विपरीत। तो ए के विपरीत आपका जेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। अब दोस्तों इसका सिंपल तरीका समझिए। यहाँ पर दोस्तों बी दिया है, एन दिया है, के दिया है और सी दिया है। अब दोस्तों इसका दूसरा तरीका भी आप लोग समझिए कैसे करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, ये रुकिए दोस्तों इसको आपको समझाते हैं अच्छे से। आपका दोस्तों मान लीजिए ए के विपरीत पूछा, तो ए आपका ये हो गया। तो दोस्तों इसमें बी दिया है, तो बी तो होगा नहीं क्योंकि जड़ आमने सामने है। तो इसमें मिस कौन सा अक्षर है? ए ही मिस है। तो ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? अब दो संख्याएं कौन सी दी हैं? जड़ दी हैं। जब दो जगह जड़ दिया है तो इसका मतलब क्या है? एक जगह कोई दूसरा आएगा, तो वो कौन सा आएगा? ए आएगा। तो इससे आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे समझिए। आपका दिल्ली है, श्रीलंका है और क्या है दोस्तों? एशिया दिया हुआ है। तो एशिया में दोस्तों समझिए, एशिया, श्रीलंका और दिल्ली। तो दोस्तों मान लेते हैं आपका ये एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया। सॉरी दोस्तों, एशिया लिखिए इसको। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? एशिया है। अब एशिया के अंदर ही आपका दोस्तों क्या आता है? श्रीलंका आता है। क्या आता है दोस्तों? श्रीलंका आपका किसके अंदर है? एशिया के। और दोस्तों भारत जो है वो भी क्या आता है दोस्तों? भारत भी आपका एशिया के अंदर आता है, लेकिन फिर भारत के अंदर ही क्या है? दिल्ली है। तो ये दिल्ली कहाँ आएगी दोस्तों? एशिया के अंदर आएगी ना, तो ये दिल्ली इसी के अंदर आएगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। समझिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे करेंगे। माल बाजार के 200 मीटर उत्तर पश्चिम, तो ये आपकी डायरेक्शन होती है। यहाँ पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अभी दोस्तों मान लेते हैं क्या है, माल जो है बाजार के, तो यहाँ पर क्या आपका है? ये बाजार हो जाएगा। बाजार, बाजार के उत्तर पश्चिम, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर ये डायरेक्शन दी गई है। इसका उत्तर पश्चिम ये होगा। यहाँ पर क्या है? आपका माल दिया हुआ है। फिर आपका दोस्तों क्या है? स्कूल बाजार के दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपका स्कूल दिया हुआ है। क्या है? स्कूल।
तो ये स्कूल हो गया। अब दोस्तों देखिए स्कूल माल से किस दिशा में है, तो ये माल है और ये स्कूल है। तो ये स्कूल जो है दोस्तों माल से किस डायरेक्शन में दिया गया है, तो आप इसको देखेंगे तो ये आपका जो है कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, आपका दक्षिण। तो आपका यहाँ पर ये दोस्तों दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग कर लीजिए सही। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, समझिए इसको। 27 सितंबर 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 27 सितंबर, तो इसमें दोस्तों सितंबर कितने का महीना होता है, 30 का होता है, 28, 29, 30। तो सितंबर के लिए 3 दिन। ठीक है दोस्तों, सितंबर शेष दिन लिखिए, शेष दिन। तो शेष जो है सितंबर के शेष दिन कितने बचे हुए, 30। फिर 27 अक्टूबर, तो अक्टूबर के कितने हैं दोस्तों, अक्टूबर के आपके यहाँ पर 27 दिन है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम 27 + 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। अब 30 को आप 7 से भाग कीजिए, क्योंकि एक सप्ताह आपका होता है कितने का दोस्तों, 7 का। तो ये 4 बार में जाएगा, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, रिमाइंडर शेष कितना बचा, 2। अब शनिवार में आपको करना है +2। जब हम शनिवार में +2 जब कर देंगे तो आपका कौन सा दिन निकल कर आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, सोमवार। क्या आ जाएगा आपका, सोमवार आ जाएगा। तो इस तरीके से सोमवार आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अब दोस्तों इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये वाला आपका काला पॉइंट जो दिया है, ये दोस्तों फिर आपका नीचे से ऊपर आया। ठीक है दोस्तों, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से दोस्तों ये डायरेक्ट, पहले दोस्तों क्या है, ये इस तरीके से आपकी श्रृंखला चल रही है। फिर आपकी दोस्तों यहाँ देखिए इस तरीके से आपका ये हो गया, नीचे से ऊपर, ऊपर से इस तरफ। फिर इस तरफ से क्या है दोस्तों, नीचे आएगा, आएगा या नहीं। तो ये दोस्तों ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर नीचे आया। तो ये दोस्तों ये वाला कॉलम जो है आपका कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा। अब नीचे किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। ये वाला दोस्तों एक कदम आगे चल रहा है, ये दोनों आगे पीछे चल रहे हैं ना। तो ये जो सब व्हाइट वाला दोस्तों है कॉलम, वो आपका ऊपर और ब्लैक वाला नीचे। तो इस तरीके का आपका ऑप्शन सी में ही दिया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को डेली बताते हैं। इसमें गलत आकृति को जो है आपको ढूंढना है। क्या दोस्तों, गलत आकृति को ढूंढना है, सही अपने आप मिल जाएगी। तो इसमें आप लोग गलत को ढूंढिए, सही अपने आप मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं कराएंगे। क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराएंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है होमवर्क में। डेली क्वेश्चन आपको बताते हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन आते होंगे इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस सवाल में आप 57 के भीतर कौन सी 2 गणितीय चिन्ह रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है, आप 57 के भीतर। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए को उठाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में भाग का सिंबल लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसको हम 5 से काटते हैं। तो ये दोस्तों देखिए 5 से काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा और ये 3 बार में। अब ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों इसको 4 से काट दीजिए, ये 4 से। तो ये दोस्तों 4 एकम 4 और 4 नाम 36, तो 19 त्याई 57। ठीक है दोस्तों, कितना आपका 57 यहाँ पर आ गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, हम समझते हैं, आपको अब समझाते हैं कैसे हमने ये काटपीट कर दी।
तो देखिए दोस्तों, आपका ये क्या है, 76 है। ठीक है दोस्तों, हमने गुणा की थी, तो यहाँ पर दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये 76 हो गया, फिर आपका ये मल्टीप्लाई ये 15 और आपका ये भाग है 20। ठीक है, ये आपका भाग 20 है। तो हम दोस्तों ये भाग 20 को जो ऐसे ना रख करके यहाँ पर कर देते हैं बटे में। आप सही है? हाँ जी, सही है। इसको 5 से काटिए, तो ये 5 से काटेंगे तो ये दोस्तों 3 बार में जाएगा और ये आपका 4 बार में जाएगा। अब ये 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4, 4 नामा 36। अब दोस्तों 19 गुणे 3 आपका हो जाएगा 57। क्या हो जाएगा? 57, जो कि आपका इसमें दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों आपका? क्वेश्चन 15, क्या गतिरोधकों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? क्या दोस्तों स्पीड ब्रेकर्स को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? तर्क पहला है हाँ। आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोधक लगने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। क्या दोस्तों? हाँ, आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोधक लगने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। फिर दूसरा है नहीं, तेज चालकों को एक सबक सिखाता है। तो ये दोस्तों क्या होगा? सबक सिखाता है, ये सही है या ऊपर वाला? तो आपका ये तर्क सही कर रहा है, क्योंकि दोस्तों हाँ, गतिरोधकों का प्रतिबंध किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गतिरोधकों के कारण आपकी इसमें आंकड़े जो है उनमें वृद्धि हुई है, लोगों की मृत जो संख्या थी उसमें वृद्धि आई है। तो इस तरीके से ये दोस्तों लोगों के लिए क्या है, नुकसानदायक है। मान लीजिए आप कहीं दोस्तों नए हाईवे रूट पर जा रहे हैं और आपको दोस्तों अंदाजा नहीं है कि आगे ब्रेकर है या नहीं है, तो आप तो दोस्तों स्पीड में जा रहे हैं, अब आपको पता तो है नहीं कि आगे ब्रेकर है, तो आपको कभी कभी क्या होता है, आपको पता नहीं चलता है और गाड़ी सीधे उछल जाती है, तो वहाँ पर दोस्तों आपका एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों ये बात इसमें क्या है दोस्तों, सही बोली गई है, दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से आपका केवल ए वाला जो है दोस्तों क्या है, तर्क मजबूत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और इसी तरीके की डेली वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल AB स्टडी को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की जो आने वाली नोटिफिकेशन हो वो आपको डेली मिलती रहे। इस क्लास की PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल AB स्टडी से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।